जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने महत्वपूर्ण दिवस, जनवरी से दिसंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको पूरे ध्यान से वीडियो देखनी है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके सामने बन ही जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को बनाया गया। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं, विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। 12 जनवरी को बनाया गया, युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। भारतीय सेना दिवस 2024 15 जनवरी को बनाया जाता है हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को होता है। इसी तारीख को साथियों आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछूं आपसे 25 जनवरी को होता है। नथिंग लाइक वोटिंग्स, आई वोट फॉर श्योर, है ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। और 75 रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को होता है। भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है वो इस बार की थीम होती है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस पूछूं आपसे, यह 10 फरवरी को होता है। दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग जो है ये इस बार की थीम है ना। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों, और इसी तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। नायडू, सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को है। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपके यह 14 मार्च को होता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। विश्व वाला 15 मार्च को होता है और राष्ट्रीय वाला आपका 24 दिसंबर को होगा, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछूं आपसे, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है। और टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इस बार की थीम दोस्तों, है ना। विश्व वानिकी दिवस पूछूं आपसे 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है, शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपके टीबी डे जो है आपके वो 24 मार्च को होता है। यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछूं आपसे, ये 5 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछूं आपसे, यह 7 अप्रैल को होता है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है, ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे, यह 10 अप्रैल को होता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ध्यान रखना है। विविधता की खोज और अनुभव करना इस बार थीम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछूं आपसे, ये 22 अप्रैल को होता है। ग्रह बनाम प्लास्टिक ये इस बार की थीम है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 अप्रैल को होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके डे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जिसके अंदर आते हैं, वो 26 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को दोस्तों आपके ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, हेनरी डूनेंट इसकी स्थापना करने वाले, ये 8 मई को होता है। और विश्व थैलेसेमिया दिवस ये भी साथियों 8 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछूं आपसे, ये दोस्तों 12 मई को होता है। और आप जानते हो दोस्तों फ्लोरेंस आपके नाइटिंगेल जो है ये लेडी विद द लैम्प, ठीक है। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इस बार होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछूं आपसे 18 मई को आपके म्यूजियम डे होता है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को होता है। हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं, ये इस बार की थीम है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। योजना का हिस्सा बने, ये इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को पहली बार बनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इस बार आपके 30 मई को बनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को 5 जून को बनाया गया है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता जो है, लैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे, यह 7 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। अवेकन न्यू डेप्थ्स, नई गहराई को जागृत करें, ठीक है। अब पहला
पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट हुआ है। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है ना। विश्व आपसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछूं आपसे, यह 14 जून को होता है। कॉरलैंड डिस्टिनर जी का बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड डेजर्ट कॉम्बैट आपके डे कब होता है? 17 जून को होता है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए दिवस आपका 18 जून को होता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हुआ है। स्वयं और सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए योग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को हर बार होता है। ओलंपिक डे बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 जून को होता है। 23 जून आप सभी जानते हो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को, इसी तारीख को भारत में थर्ड इमरजेंसी 1975 में लगाई गई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछूं आपसे, यह 1 जुलाई को दोस्तों होता है। और विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व जनसंख्या दिवस पूछूं आपसे, 11 जुलाई 1987 को दोस्तों आपके विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई की तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को होता है। विश्व शतरंज दिवस आपके 20 जुलाई को रसगुल्ला चेस डे होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे पूछूं आपसे 1 अगस्त को होता है। टिम बर्नस ली, ठीक है। हिरोशिमा दिवस पूछूं आपसे 6 अगस्त दोस्तों 1945 को परमाणु बम गिराया गया, ठीक है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे पूछूं आपसे 7 अगस्त को होता है। इसी तारीख को दोस्तों आपके कौन सा, इसी तारीख को आपके भाला फेंक दिवस भी इसी तारीख को होता है, ठीक है। जेवेलियन थ्रो दिवस इस तारीख को होता है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को होता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछूं या फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस पूछे आपसे, ये 12 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछूं आपसे, यह आपके 23 अगस्त को होता है। और तो 23 अगस्त की तारीख को 2023 में हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इस दिवस को हमने बनाया, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। विश्व संस्कृत दिवस पूछूं आपसे, ये 31 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों आपके 5 सितंबर को होता है। आप जानते हो दोस्तों इस तारीख को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे भी इस तारीख को होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पूछूं आपसे 7 सितंबर दोस्तों आपकी इस तारीख को ही 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आपके यह 14 सितंबर को होता है। इस तारीख को आप सभी जानते हैं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने 1949 में अपनाया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूछूं आपसे, इसी तारीख को आपके राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे भी होता है। एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे इस तारीख को है। 15 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को होता है। 1987 में इसी तारीख को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। विश्व बांस दिवस बंबू डे आपके 18 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपके 21 सितंबर को होता है। विश्व अल्जाइमर्स आपके भूलने की जो बीमारी होती है उसका 21 सितंबर को होता है। विश्व नदी दिवस पूछूं आपसे, यह 24 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है रसगुल्ला। विश्व हृदय दिवस या हार्ट डे आपके ये 29 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। विश्व शिक्षक दिवस आपके 5 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय वाला आपके 24 जनवरी को होता है, ठीक है। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आपके 13 अक्टूबर को होता है। विश्व विद्यार्थी दिवस आपके 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना होती है, इसलिए बनाते हैं, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस पूछूं आपसे 20 अक्टूबर को दोस्तों होता है। 29 जून को आपके नेशनल स्टैटिक डे होता है, पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे है। और 20 अक्टूबर को आपके विश्व वाला होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछूं आपसे 24 अक्टूबर को होता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे पूछूं आपसे, यह 3 नवंबर दोस्तों आपके। इसके बाद विश्व सुनामी अवेयरनेस डे आपके 5 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 आपके नवंबर को होता है। और इसी तारीख को आप जानते
तो नालसा की स्थापना होती है। और 39A आर्टिकल आपको याद होगा, फ्री लीगल एड वाला, ठीक है। आयुर्वेद दिवस पूछूं आपसे, 10 नवंबर को रसगुल्ला होता है। नेशनल एजुकेशन डे पूछे आपसे, यह 11 नवंबर को दोस्तों होता है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आपके, यह 12 नवंबर महत्वपूर्ण दिवस है। नेशनल मिल्क डे पूछूं आपसे, 26 नवंबर को, और इसी तारीख को हमारा संविधान दिवस होता है, ठीक है। पहला वर्ल्ड सस्टेनेबल आपके ट्रांसपोर्ट डे कब होता है, यह भी 26 नवंबर को आपको 2023 के अंदर सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। विश्व एड्स दिवस पूछूं आपसे, 1 दिसंबर को दोस्तों होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, यह 2 दिसंबर को होता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को दोस्तों आपके, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है। आर्म फोर्स फ्लैग डे पूछूं आपसे, यह 7 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ यूएनओ के अंदर, 10 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को होता है। विजय दिवस 16 दिसंबर से आपके, विजय दिवस कब होता है, 16 दिसंबर को होता है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 के अंदर सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, रामानुजम जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है, और चौधरी चरण सिंह जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है, यह 24 दिसंबर दोस्तों इस तारीख को होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे इस तारीख को है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, यह 27 दिसंबर को होता है। कुछ और दिवस देखिए रसगुल्ला आप आपके, स्टार्टअप डे पूछूं आपसे, 16 जनवरी 2016 को आपके स्टार्टअप योजना शुरू होती है, इसलिए 16 जनवरी की तारीख को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। शहीद दिवस 2 तारीख दो तारीख है आपके, एक 30 जनवरी को जिस दिन आपके महात्मा गांधी जी की डेथ होती है, और एक आपके 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह आपके राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे वाले तारीख को होता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को, 73वें संविधान संशोधन जिस दिन आपके लागू हुआ उस तारीख को होता है, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है। विश्व श्रमिक दिवस पूछूं आपसे, ये 1 मई को होता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपके 1 जून को होता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। ब्रेल लिपि दिवस पूछूं आपसे 4 जनवरी को होता है। और कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को होता है। और आपके इसके बाद आपके डी वार्मिंग डे पूछूं आपसे 10 फरवरी को, आपके पेट के कीड़े मारने की दवा जो है वो आपके जो स्कूलों में मिलती है एल्बेंडाजोल, वो इसी तारीख को मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपके 3 मार्च को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछूं आपसे 11 मई को होता है। और एंटी टेररिज्म डे पूछूं आपसे, ये 21 मई को होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार जो है वो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको दिल भेजना है। चलिए दोस्तों, क्लास के प्रोमो के अंदर आपका स्वागत है।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। चल रही है दिन रात मेहनत, अब इस मेहनत को मंजिल से मिलाना होगा। पड़ गए जिसके हाथ में छाले कमाते हुए, अब उसे जन्नत का एहसास करवाना होगा। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल सरस्वती, स्वीकार, गोविंद, राहुल, माधुरी, अंजलि, ज्योति, संदीप, पिंटू, सुरेश, किरण, बिल्कुल दीपांशु, मंजू, रंजन, बिल्कुल अंकित, बंटी, सभी का स्वागत है। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। 16 अप्रैल 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से वर्ष 1963 के बाद पहली बार सभी महिलाओं वाले चालक दल ने किया अंतरिक्ष पर्यटन। भारत समेत 62 देश शिपिंग उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर लंदन में हुए सहमत। केरल बनेगा देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। स्टार्टअप क्यूएनयू लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड किया लॉन्च। आर्बनडेल तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 के पहले चरण में भारत को मिला पदक तालिका में चौथा स्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का किया शिलान्यास। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भूमि सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किया लॉन्च। मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का जीता खिताब। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से किया गया सम्मानित। चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो से गांधी सागर में चीतों के स्थानांतरण को दी मंजूरी। जापान की जनसंख्या के आंकड़ों में लगातार 14वें साल हुई गिरावट। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मैं तो चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, तो शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, लेकिन जिनकी नजर आसमान पर हो उन्हें रास्ता खुद बनाना पड़ता है। सीढ़ियां तो उनके लिए होती हैं, डिपेंड लोग तो वो होते हैं जिन्हें केवल छोटी सी कोई आपके चीज पानी हो, जिन्हें केवल आपके कोई छोटा लक्ष्य जो है वो हासिल करना हो। लेकिन ध्यान रखना, जिनको आसमान को छूना है उनके लिए सीढ़ियां नहीं होती, वो अपना रास्ता जो है वो खुद बनाते हैं आसमान तक जाने के लिए। आइए, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। देखिएगा, हाल ही में 1963 के बाद में पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया? दोस्तों ना स्टार लगाओ, आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। और दोस्तों आपके यह जो आपके यान था, यह जो मिशन था, इसका नाम था NS-31। क्या नाम है? NS-31। NS का मतलब होता है न्यू शेपर्ड। क्या है? न्यू शेपर्ड जो है आपकी, यह रॉकेट है दोस्तों ना, यह रॉकेट है और ये आपके NS-31 मिशन था। इसको लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? ब्लू ओरिजिन कंपनी। कौन सी है? ब्लू ओरिजिन कंपनी है। और इस कंपनी के मालिक कौन है? इस कंपनी के मालिक है जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस जो है ये इस कंपनी के मालिक है। अरे ये वही है जो कि अमेजोन कंपनी के मालिक है, ठीक है। जो अमेजोन कंपनी है वो भी किसकी है? जेफ बेजोस की है, ठीक है। तो ब्लू ओरिजिन जो आपकी कंपनी है उसकी तरफ से NS-31 जो मिशन आपके, यह 14 अप्रैल, कब की बात है ये? 14 अप्रैल की तारीख जो है, इस तारीख को इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। इस तारीख को है, इस तारीख को इसको लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर आपके 6 महिलाएं थी। कितनी रहे आपके? इसके अंदर जो है वो 6 महिला अंतरिक्ष यात्री जो है, 6 महिला एस्ट्रोनॉट जो है, अंतरिक्ष 6 महिला जो है आपकी, वो इसके तहत दोस्तों कहां पर जाती हैं? स्पेस के अंदर गई, ठीक है। 6 महिलाएं आपकी स्पेस में गई है। ये 1963 के बाद में पहला ऐसा दल है जिसमें सबकी सब कौन आपके? महिलाएं दोस्तों ना। लेकिन आपके 1963 के बाद में आपके ये पहला
आपके 100% महिला दल है, इसमें सारी महिलाएं जो है आपके एक साथ दोस्तों कहां पर गई है, स्पेस में। भाई साहब ने दोस्तों, भाई साहब ने अपनी जो होने वाली जो बीबी है ना, जो मंगेतर है अपनी होने वाली, उनको भी भेज दिया स्पेस में कि तू भी जा भाई, है ना, तू जा स्पेस के अंदर जो है, वापस आ गई रसगुल्ला। ठीक है, मतलब दोस्तों अपनी मंगेतर को भी टिका दिया कि तू भी जा स्पेस में ना। मतलब भाई साहब ने देखो दिमाग कितना लगाया दोस्तों ना, दिमाग देखो कितना लगाया आपके, अपनी मंगेतर को भेज दिया ऊपर। ठीक है, इस 6 महिलाओं में दोस्तों आपके जैसे कैटी पेरी, आपके हॉलीवुड की बड़ी फेमस सिंगर है आपकी कैटी पेरी, वो भी इसके अंदर दोस्तों जाती है आपके। लॉरेंस सॉन्चेज भी जाते हैं आपकी। ये सॉन्चेज जो है ये मंगेतर किसकी है, इसी की मंगेतर आपके सॉन्चेज। आपके 6 लोग, 6 महिलाएं जो है वो इसके अंदर आपके गई। ठीक है, और दोस्तों आपके 11 मिनट की यात्रा थी, है ना, 11 मिनट की यात्रा दोस्तों आपकी थी, आपकी मतलब गई और आपके वापस आई, 11 मिनट की यात्रा थी आपकी। और 212 किलोमीटर के आसपास जो है इन्होंने तय किया था आपके। और वहीं दोस्तों आपके स्पेस जो टूरिज्म है इसको बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया। ठीक है, अगर आपका मन है कि आपको स्पेस में सैर करके आनी है तो आप जा सकते हो। आपके ये आपके यहाँ पर हुआ है, 11 मिनट की यात्रा थी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो आंसर हो गया ब्लू ओरिजिन कंपनी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। इस कंपनी के द्वारा दोस्तों ना, मैंने कहा 1963 के बाद। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे 1963 पूछूं आपसे, इस वर्ष दोस्तों आपके वैलेंटीना जो है आपके, इस वर्ष में वैलेंटीना जो थी आपकी यह स्पेस में जाती है। और वैलेंटीना पहली महिला है ना, विश्व की पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विश्व की पहली महिला का नाम क्या, वैलेंटीना था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति का नाम पूछूं आपसे, यह कौन थे, तो 12 अप्रैल की तारीख थी और ये वर्ष था 1961 का वर्ष था। और इसमें जाने वाले कौन थे, यूरी गागरिन जो आपके जाने वाले थे। और कहां की तरफ से, सोवियत संघ जो है यहां की तरफ से गए थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 12 अप्रैल की तारीख थी और इसी तारीख को हम जो है क्या बनाते हैं, इसी तारीख को हम जो है मानव अंतरिक्ष दिवस जो है यह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो मानव अंतरिक्ष दिवस जो है यह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और यूरी गागरिन आपके सोवियत संघ की ओर से स्पेस में गए थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं आपके 1963 पूछूं आपसे, इस समय वैलेंटीना जो है वो स्पेस में जाती है और वैलेंटीना स्पेस में जाने वाली पहली आपके महिला बनती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, पहली महिला आपके वैलेंटीना, आपको नोट करना है दोस्तों ना। अच्छा स्पेस एक्स पूछूं आपसे, इस कंपनी के मालिक कौन है, एलोन मस्क जो है ये इस कंपनी के मालिक हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है स्पेस एक्स कंपनी के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों आपकी ये 6 महिलाएं आपके सामने यहाँ पर। कैटी पेरी दोस्तों पूछूं आपसे, यह कैटी पेरी है। ठीक है, यह कैटी पेरी है और यह उनकी मंगेतर हैं लॉरेंस सॉन्चेज। देख रहे हो दोस्तों, ये पेपर के ऑप्शन होते हैं रसगुल्ला। ठीक है, ये दोस्तों आपके पेपर के वही ऑप्शन है, ए बी सी डी, है ना, वो आपके चारों जो ऑप्शन होते हैं ना आपके दोस्तों, ऐसा लगता है कि ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। लेकिन दोस्तों जो अनुभवी इंसान होता है ना, वो पहचान लेता है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से अधिक ठीक है दोस्तों ना। तो ये आपके कैटी पेरी, देखो आप अनुभव देख रहे हो आप मेरा दोस्तों, मतलब कि हमारा दिमाग दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, ये जो आपके जो अंतरिक्ष यान है वहां होना चाहिए था, पर हमारा दिमाग ऑप्शंस के अंदर है ना। तो ये कैटी पेरी है और ये आपके सॉन्चेज हैं, जो कि आपके जेफ बेजोस के, आप क्या जेफ बेजोस जो है उनकी मंगेतर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाल ही में भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए हैं दोस्तों ना। तो देखिएगा आपके अभी दोस्तों आपके कार्बन टैक्स के ऊपर सहमत तो हो गए आपके, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर, शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर सहमत हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके इंडिया और आपके 62 देश। ठीक है, तो भारत समेत आपके 62 देश जो है, मतलब भारत भी सहमत हो गया है। ठीक है, तो भारत समेत आपके 62 देश जो है
यह दोस्तों आपके कहां पर आपके, यह आपस में दोस्तों आपके लंदन के अंदर, कहां से आपसे दोस्तों लंदन के अंदर, आपके लंदन के अंदर सहमत हो चुके हैं आपके, तो सहमत हो चुके हैं आपके, किसके लिए सहमत हुए आपके, जो शिपिंग इंडस्ट्री जो है, शिपिंग एजेंसी जो है, उसमें जो शिपिंग उद्योग है आपके, इस शिपिंग उद्योग में लगाए जाने वाला दुनिया का जो पहला कार्बन टैक्स होगा, इसके पक्ष में सहमत हो चुके हैं। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों आपके शिपिंग उद्योग में, जो नौवहन उद्योग है आपके, शिपिंग उद्योग में लगाए जाने वाला पहला कार्बन टैक्स, लगाए जाने वाले पहले कार्बन टैक्स को लेकर के सहमत हो चुके हैं। ठीक है, लगाए जाने वाले पहले कार्बन टैक्स जो है, इसको लेकर के सहमत हो चुके हैं। भारत समेत आपके जो 62 देश आपके यह सहमत हुए हैं। कहाँ सहमत हुए आपके, लंदन के अंदर सहमत हुए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लंदन के अंदर जो है सहमत हुए। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसका मतलब क्या है दोस्तों आपके, इसका मतलब है आपके जो कार्बन उत्सर्जन है, इसको कम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, जो कार्बन इमिशन है, इसको कम करना इसका उद्देश्य है। अगर हम आपके कार्बन दोस्तों इमिशन जो है अधिक करेंगे, तो हमें क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कार्बन इमिशन कम करना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा लंदन में क्यों हुआ भाई साहब, क्योंकि दोस्तों लंदन में किसका मुख्यालय है, जो IMO जो है ना, इस IMO का मुख्यालय कहां पर, लंदन में। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है, इंटरनेशनल मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय जो है वह लंदन के अंदर है। इसलिए लंदन के अंदर जो है यह बैठक होती है, और वहां पर भारत समेत आपके जो 62 देश हैं वो सहमत हो गए आपके, किसके ऊपर, वह सहमत हो गए आपके शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर भी आपके जो टैक्स लगेगा उसके ऊपर सहमत हो गए दोस्तों आपके। इससे जो ग्रीन हाउस जो गैस होती है, इनका इमिशन कम होगा। ठीक है, किसका, जो ग्रीन हाउस गैस होगी, इनका जो उत्सर्जन है आपके, यह कम होगा, आपको ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस गैस जो है, इसका इमिशन जो है कम करवाया जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों भारत की बात करूं मैं आपसे, इंडिया का जो आपके नेट जीरो कार्बन इमिशन जो टारगेट है आपके, नेट जीरो कार्बन जो इमिशन जो है, यह जो टारगेट है, नेट जीरो कार्बन इमिशन जो टारगेट है, यह कितना कर दिया है, यह टारगेट जो है वह कर दिया है कितना, 2070। कब आपके 2070 जो है, ये हमारा टारगेट है कि हमारा जो नेट जीरो कार्बन इमिशन है यह होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, यह इंडिया का टारगेट है। ठीक है, तो लिखिएगा नौवहन उद्योग ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। शिपिंग इंडस्ट्री जो है वह ठीक आंसर है, ये हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है। अच्छा भारत के वर्तमान में शिपिंग मिनिस्टर कौन है, पूछूं आपसे, भारत के वर्तमान में शिपिंग मिनिस्टर जो है, इनका नाम क्या है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। भारत के वर्तमान में शिपिंग मिनिस्टर कौन है दोस्तों ना। अच्छा ग्रीन हाउस गैस जो है, इस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन जो है, इसे कम करने के लिए एक दोस्तों 1997 के अंदर एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसका नाम क्या है, एक कन्वेंशन हुआ था, एक संधि हुई थी, उसका नाम क्या आपको बताना है। ठीक है, किसके लिए हुई थी, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को। राम मोहन नायडू बेटा एविएशन मिनिस्टर है, डोपा राम मोहन नायडू जो है वो तो एविएशन मिनिस्टर है ना, वो तो आपके एविएशन मिनिस्टर है, उड्डयन मंत्री है। कौन से मंत्री, उड्डयन मंत्री। ठीक है, मैंने पूछा है आपके शिपिंग मिनिस्टर कौन है आपके, उनका नाम छापना है, सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जो आपकी, यह जहाजरानी मंत्रालय या फिर उड्डयन आपके शिपिंग मिनिस्ट्री जो है उसके मंत्री है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने बन सकता है, यहाँ पर मैंने पूछा आपसे कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था आपके, ये बड़ा फेमस था क्योटो प्रोटोकॉल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह हुआ था, और यही आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 थी, है ना, क्योंकि दोस्तों पहली कब हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर फर्स्ट जो है यह 1995 के अंदर हुई थी, बर्लिन के अंदर। ठीक है, तो पहली 95 के अंदर, सेकंड कब होगी आपके, सेकंड 96 के अंदर होगी, और थर्ड कहाँ होगी, थर्ड आपकी 97 के अंदर होगी, क्योटो स्थान जापान के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ग्रीन हाउस गैस पूछूं आपसे, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली गैस। ठीक है, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली जो गैस होती है उन्हें
उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली जो गैस होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली गैस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये भी लगे हाथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपके ये शिपिंग इंडस्ट्री में भी कौन सा टैक्स लगने वाला है, शिपिंग जो इंडस्ट्री वहां पर भी कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, ध्यान रखना है ना। चलिए, अच्छा दोस्तों, भारत में कौन सी कॉन्फ्रेंस, अच्छा एक सवाल और बन सकता है आपकी, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है यह कौन से क्रम की जो है यह भारत में दिल्ली के अंदर हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपकी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन से नंबर की आपकी फेमस आपके पेरिस के अंदर हुई थी, याद करो, ये बताना आपको। ठीक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर पूछूं आपसे, अभी 229 जो है ये कहां पर हुई है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने बताओ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर कौन से नंबर की दिल्ली के अंदर हुई है। अरे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 8 कौन सी है, जो 8 हुई थी आपके, यह दिल्ली के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 8 कहां पर, दिल्ली में हुई है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 कहां पर हुई है, पेरिस के अंदर हुई थी। ठीक है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 जो है कहां पर हुई है, बाकू अजरबैजान। कहां पर हुई है, बाकू अजरबैजान के अंदर हुई है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकू अजरबैजान है ना। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है वह कौन सा बनेगा दोस्तों ना। देखिए, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जो है आपके, यह राज्य कौन सा होने वाला है, तो देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जो राज्य होगा आपके, यह कौन होगा आपके, यह दोस्तों होने वाला है कौन आपके, यह होगा केरल। कौन होगा, केरल जो है देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जो है यह राज्य होने वाला है। बस राष्ट्रपति का अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। राष्ट्रपति का दोस्तों अनाउंसमेंट जो है वो बाकी है। 200% आपके 100% डिजिटल लिटरेसी वाला भारत का पहला राज्य है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का पहला राज्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हर कोई इंसान जो है आपके सो वह इंटरनेट के द्वारा, आपके व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो कॉल कर सकता है, और साथ में ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस जो है वहां तक आपके पहुंच सकता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हर कोई दोस्तों आपके वीडियो कॉल कर सकता है, आपके वीडियो कॉल कर सकता है, और आपके और जो इसके अलावा इंटरनेट के द्वारा लिखना, इंटरनेट के द्वारा गवर्नमेंट सर्विस जो है, इन गवर्नमेंट सर्विस का लाभ ले सकता है यहाँ का हर कोई व्यक्ति। ठीक है, चाहे बूढ़ा हो और चाहे बच्चा हो, ये दोस्तों काम कर सकता है। ठीक है, एक फोटो देखो आप रसगुल्ला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो आप दोस्तों अम्मा जो है आपके फोटो खिंचाया भाई साहब, अम्मा ने आपके दोस्तों वीडियो कॉल कर रही है अम्मा, और कान में ईयरफोन लगा रखा है, और अम्मा दोस्तों आपके एलोन मस्क से बात कर रही है। किससे, आपके, हाँ, सीधी जो एलोन मस्क है उससे बात कर रही है अम्मा, और अम्मा पूछ रही है कि मुझे भी स्पेस में जाना है। ठीक है, अम्मा बोल रही मुझे भी स्पेस में जाना है, बताओ कब लेकर चलोगे। ठीक है, एलोन भाई साहब कह रहे हैं कि ले तो जाऊंगा अम्मा, वापस आओगी नहीं आओगी वो बताओ पहले आप ना। तो अम्मा भी दोस्तों किससे, आपके अम्मा भी जो है आपके वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही है दोस्तों ना। यहाँ पर देखो भाई साहब आपके, यहाँ पर देखो आपके, तो कुल मिला के जो केरल है आपकी, वो इंडिया का फर्स्ट क्या होने वाला है, डिजिटल लिटरेसी वाला स्टेट होने वाला है। यहाँ पर वीडियो कॉल पर बात कर सकता है हर कोई इंसान, इंटरनेट के द्वारा जो गवर्नमेंट सर्विस है दोस्तों वहां तक पहुंच सकता है आपकी। दोस्तों हुआ क्या था यहाँ पर 2022 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था आपके, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, डिजी केरल प्रोग्राम। क्या नाम है, डिजी केरल प्रोग्राम जो है ये आपके यहाँ पर जो है स्टार्ट किया गया था 2022 के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 2022 के अंदर, डिजी केरल प्रोग्राम 2022 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसी से आपके यहाँ पर जो है लिटरेसी बन गई आपकी, और डिजिटल लिटरेसी में केरल जो है वो पहले स्थान पर आ गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों यहाँ पर ये बात की जाए आपसे दोस्तों, अगर यहाँ पर अच्छा पूछूं आपसे 2011 सेंसस की दोस्तों बात करें आपसे, इसके कुछ आंकड़ों की बात करूं आपसे। अच्छा पहली बात तो इसके जनगणना आयुक्त कौन थे, फटाफट छापना आप लोग जो है, इसके जनगणना जो आयुक्त हैं इसका नाम क्या था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। भारत के फर्स्ट जनगणना आयुक्त जो है वो कौन थे। अच्छा इसकी थीम क्या थी आपकी,
इसकी थीम क्या है, ये 3 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आपके सामने, और ये कौन से क्रम की थी, है ना, यह कौन से क्रम की थी, यह आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पर सवाल पूछूं आपसे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। जनसंख्या की बात करूं आपसे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है और न्यूनतम वाला कौन सा है, यह क्वेश्चन पहला आपके सामने, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके, साक्षरता की बात करूं आपसे, लिटरेसी की बात करूं आपसे, इसमें मैक्सिमम कौन सी है और मिनिमम कौन सी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके जन घनत्व की बात करूं आपसे, डेंसिटी की बात करें आपसे, तो इसमें मैक्सिमम कौन सी है और इसमें मिनिमम कौन सी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके लिंग अनुपात की बात करूं आपसे, सेक्स रेशो की बात करूं आपसे, तो इसमें मैक्सिमम कौन सी है और इसके अंदर मिनिमम कौन सी है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कौन सी है और इसमें मिनिमम दोस्तों आपकी यह कौन है, आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके नेक्स्ट पॉइंट पूछूं आपसे, चलो स्टार्ट करो। जनगणना आयुक्त कौन है आपके, तो वो है आपके कौन है, आपके चंद्रमौली साहब। कौन है, चंद्रमौली जी जो है आपके, यह जनगणना आयुक्त है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के पहले पूछूं आपसे, कौन थे आपके इंडिया के पहले जनगणना दोस्तों आयुक्त कौन था आपके, पिलोडन। कौन थे, पिलोडन जो है इंडिया के फर्स्ट आपके जनगणना आयुक्त थे ना, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन थीम की दोस्तों बात करूं आपसे, थीम क्या है, तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है, यह इसकी थीम है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है, वो इसकी थीम है, ठीक है। अच्छा, क्रम की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, क्रम की बात की जाए, लिखना आपके कौन से क्रम की जनगणना थी आपकी, 15वें क्रम की जनगणना थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या की बात की जाए आपसे, सर्वाधिक कहां पर है, हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। न्यूनतम कहां पर, आपको न्यूनतम पूछूं आपसे कहां पर है, तो न्यूनतम लिखना आपके सिक्किम के अंदर न्यूनतम है, ठीक है। अधिकतम कहां पर है, उत्तर प्रदेश में राज्यों में, और न्यूनतम कहां पर, सिक्किम के अंदर, ठीक है। लिटरेसी की दोस्तों बात की जाए आपसे, अधिकतम कहां पर, सो आपके अधिकतम केरल के अंदर है, और न्यूनतम कहां पर है, न्यूनतम आपके बिहार के अंदर, ठीक है। अधिकतम केरल के अंदर और न्यूनतम कहां पर, बिहार के अंदर ना। घनत्व की बात दोस्तों करूं आपसे, अधिकतम कहां पर, सो बिहार के अंदर, आपके राज्यों में बिहार है, और भारत में पूरे में दिल्ली है दोस्तों ना। राज्य में बिहार, दिल्ली आपके भारत में आपके। और न्यूनतम की बात करूं आपसे, अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम है, केवल 17 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके सेक्स रेशो की बात करूं आपसे, सर्वाधिक कहां पर, सो आपके केरल सर्वाधिक हो गया है। एकमात्र राज्य जहां पर लिंगानुपात 1000 प्लस आपके केरल दोस्तों आपके। और न्यूनतम कहां पर हो गया है, हरियाणा जो है आपके, यहां पर न्यूनतम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो है यह न्यूनतम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। डिजिटल लिटरेसी में केरल आपके पहले स्थान पर है, 100% है ना। हाल ही में स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूसिल्ड दोस्तों कहां पर लॉन्च करा है, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों आपके 14 अप्रैल की जो तारीख थी ना, इस तारीख को हमने बनाया वर्ल्ड क्वांटम डे। क्या दोस्तों आपके वर्ल्ड क्वांटम डे जो है, यह हमने कौन सी तारीख को बनाया है, 14 अप्रैल की तारीख को बनाया है दोस्तों ना। दोस्तों क्वांटम का दोस्तों मतलब होता है आपकी कि साइज तो छोटा हो जाए और कैपेसिटी जो है आपकी वो बढ़ जाए, वो क्वांटम होता है, ठीक है। जैसे क्वांटम कंप्यूटर, मतलब जो भविष्य का कंप्यूटर होने वाला आपके, उसे क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। सो क्वांटम पूछूं दोस्तों आपसे, सो क्वांटम जो है इसका मतलब क्या होता है, क्वांटम का दोस्तों मतलब होता है साइज तो छोटा हो जाए, साइज कम हो जाए आपके, और जो कैपेसिटी है यह बढ़ जाए, क्षमता जो है यह बढ़ जाए, यह क्वांटम होता है, ठीक है। और वर्ल्ड क्वांटम डे कब बनाया आपके, 14 अप्रैल को हमने वर्ल्ड क्वांटम डे बनाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके इसी तारीख को दोस्तों आपके एक तो क्या लॉन्च हो गया आपके, एक तो क्यूसिल्ड जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। इसी तारीख को जो क्यूसिल्ड है इसको लॉन्च कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तारीख को जो क्यूसिल्ड है इसको हमने लॉन्च कर दिया दोस्तों ना। क्यूसिल्ड क्या है, क्यूसिल्ड विश्व का पहला क्वांटम आधारित, विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म है, ठीक है। विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो आपके क्यूसिल्ड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड का पहला
क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म जो है वो क्यूसील्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, इसका काम क्या आने वाला है दोस्तों आपके, इसका काम ये होने वाला है दोस्तों आपके, क्यूसील्ड जो आपके प्लेटफॉर्म होगा दोस्तों आपके, इसके ऊपर से उद्यम जो है आपके, जो भी एंटरप्रेन्योर जो है, उद्यम जो है आपके, इनको दोस्तों अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुरक्षित करने के तरीके यहाँ पर बताए जाएंगे, इनको सक्षम ये किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्यूसील्ड पूछूं आपसे दोस्तों, इस पर क्या होने वाला है आपके, यहाँ पर दोस्तों उद्यम जो होंगे आपसे, एंटरप्रेन्योर जो होंगे आपके, एंटरप्रेन्योर को जो इनके महत्वपूर्ण, जो इनके इम्पोर्टेंट बुनियादी ढांचे जो होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपके, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा जो होगा आपके, सो इंफ्रा जो होने वाला है, इसको आपके लिखना, इसको सुरक्षित करने में उद्यमों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने में सक्षम बनाया जाएगा, इनको खुद को जो है आपके कैपेबल बनाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है इस क्यूसील्ड प्लेटफॉर्म के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला इसके बाद दोस्तों आपके, इसके साथ दोस्तों आपके कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, जो कनेक्टिविटी होती है इसको बेहतर करने के लिए आपके क्यू कनेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, इसको अच्छा करने के लिए क्यू कनेक्ट जो है इसको दोस्तों लॉन्च कर दिया आपके। क्यू का मतलब क्वांटम, ठीक है, क्यू का मतलब क्वांटम सो, और सिल्ड का मतलब क्या होता है आपके, सिल्ड का मतलब होता है मतलब खुद को सिल्ड दोस्तों आपके, सिल्ड का मतलब क्या होता है, सिल्ड का मतलब आपके सुरक्षित करने वाली चीज है ना, क्वांटम और सिल्ड। ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए क्यू कनेक्ट हो गया दोस्तों ना। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा सवाल पूछा आपसे यहाँ पर क्यूवर्स। ठीक है, क्यूवर्स पूछो किसके लिए दोस्तों आपके, क्यूवर्स जो आपके कोई भी हेल्प चाहिए, सहयोग चाहिए तो क्या होगा, क्यूवर्स है ना। जो जैसे आपने मेटावर्स सुना होगा आपके, ऐसे ही क्यूवर्स होता है ना, मेटावर्स की तरह क्यूवर्स होता है, ये आपके सहयोग के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्यूसील्ड आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी तारीख को दोस्तों एक काम और हुआ आपके, सो इसी तारीख को एक काम और हुआ है, और वह दोस्तों काम आपके क्या है, वो आप QPI दोस्तों, आपके QPI AI सुपर कंप्यूटर आपके लॉन्च हुआ है ना। QPI AI इंडस नाम का एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर दिया है, सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर दिया है। और इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, इसको लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है, QPI AI जो है आपकी, यह कंपनी है आपके, सो यह कंपनी है, और वही दोस्तों आपके क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और भारत का सबसे पावरफुल, भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक जो है वो ये होने वाला है। ठीक है, भारत के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, इन सुपर कंप्यूटर में से एक होने वाला है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में से एक ये होने वाला, आपको ध्यान रखना है। QPI AI इंडस क्या नाम है, इसका नाम है QPI AI इंडस नाम है, सुपर कंप्यूटर है, इसको लॉन्च करने वाला QPI AI कंपनी इसको लॉन्च करने वाली है, और भारत के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर में से एक ही होने वाला, आपको ध्यान रखना है। तो क्यूसील्ड भी आपको ध्यान रखना है, और QPI AI इंडस जो है यह भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर भारत हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपके, यह क्यूसील्ड हो गया दोस्तों आपके सामने, यह क्यूसील्ड हो गया। स्टार्टअप आपके, अच्छा QNU ने आपके लॉन्च करा है, इसको लॉन्च करने वाला कौन लिखना आपके, इसको लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी आपके, तो QNU आपके दोस्तों स्टार्टअप जो है, QNU स्टार्टअप जो है इसने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, ये और लिख लो, QNU जो स्टार्टअप है इसने लॉन्च करा है, और इसको लॉन्च करने वाला आपके QPI AI कंपनी कहाँ की है, बंगलुरु की कंपनी, कहाँ की है, यह बंगलुरु की कंपनी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेंगलोर की कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो QNU ने लॉन्च करा है आपके, QNU स्टार्टअप ने लॉन्च करा है क्यूसील्ड प्लेटफॉर्म, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और आर्मेंडेल तीरंदाजी वर्ल्ड कप 25 के पहले चरण में भारत ने दोस्तों कितने पदक जीते हैं। ठीक है, देखिए आपके, पहली बात आपको तीरंदाजी वर्ल्ड कप जो है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप का पहला चरण जो है वह समाप्त हो चुका है। ठीक है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 जो है, इसका जो पहला चरण आपके स्टेज फर्स्ट जो है, स्टेज फर्स्ट आपके फेज फर्स्ट जो है, चरण पहला जो है ये आपके समाप्त हो चुका है। ठीक है, पहली बात दोस्तों कहां पर हुआ आपके, यह स्थान कौन सा है, यह स्थान है आर्बनडेल। ठीक है, आर्बनडेल कहां पर है, फ्लोरिडा के अंदर। ठीक है, और फ्लोरिडा कहां पर है, यह USA के अंदर। ठीक है, तो आर्बनडेल के अंदर स्टेज फर्स्ट आपके जो है पहला चरण जो है वह समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी यहाँ पर, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसमें भारत की रैंक कौन सी
सी है, तो जो भारत की रैंक है आपके, यह 4th रैंक है दोस्तों ना। भारत के पदक कितने आपके, 4 ही पदक है, ठीक है। रैंक भी 4 है और पदक भी 4 है ना। रैंक भी 4 है, पोजीशन भी 4 है और पदक भी आपके 4 है, ठीक है। 4 पदक में 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रोंज है, ठीक है। 4 में क्या है, 4 में 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रोंज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोल्ड कौन सा आपके, गोल्ड पूछूं आपसे कौन सा है, तो गोल्ड आपके जीतने वाले सो आपको आपके गोल्ड जीतने वाली टीम कौन सी है आपके, सो ज्योति सुरेखा लिखना आपके। ज्योति सुरेखा ये मिक्स की टीम है आपके भारत की, जिसमें ज्योति सुरेखा थी आपकी तीरंदाज आपके। ज्योति सुरेखा का नाम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आपने कभी क्लास में सुना हो, ज्योति सुरेखा जो है आपकी, इनका नाम सुना होगा, ठीक है। और ऋषभ यादव कौन है, ज्योति सुरेखा और ऋषभ यादव जो है, यह 2 आपके टीम है हमारी, इन दोनों ने मिलकर के आपके गोल्ड जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोल्ड जीतने वाली कौन है, ज्योति सुरेखा और ऋषभ यादव का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया की रैंक कौन सी, 4थी रैंक इंडिया की है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसके बाद दोस्तों आपके मैक्सिको, चाइना और यूएसए के बाद में कौन आपके, इन तीनों के बाद में कौन आपके, इन तीनों के बाद में भारत जो है वह 4थे स्थान पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसए के फ्लोरिडा के अंदर जो है ये आपके हुआ था और भारत ने 4 पदक जीते हैं। भारत 4थे स्थान पर है। आर्बनडेल फ्लोरिडा जो है, यहाँ पर यह आयोजन हुआ था। यह भी आपको आर्बनडेल फ्लोरिडा जो आपके 8 से 13 अप्रैल के बीच में आयोजन हुआ था। फर्स्ट चरण का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आप में से दोस्तों कौन कौन बताने वाला आपके सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों यहाँ पर कि जो पेरिस ओलंपिक जो हुआ था आपके, इस पेरिस ओलंपिक के अंदर पहला क्वेश्चन तो आपके सामने, यह कौन से क्रम का ओलंपिक था। सेकंड, इसका शुभंकर क्या है, इसका मैस्कोट क्या है। थर्ड दोस्तों आपके इसके अंदर आपके थर्ड क्वेश्चन ये हो गया कि इसमें भारत की रैंक कौन सी है, भारत की रैंक कौन सी है। फोर्थ क्वेश्चन, भारत के पदक कौन कौन से हैं, भारत के पदक जो हैं यह कितने आपके। अगला दोस्तों आपके सिल्वर जीतने वाला खिलाड़ी कौन था आपके, और ब्रॉन्ज जीतने वाला जो खिलाड़ी है यह कौन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये आपको बताना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसी ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, ध्वजवाहक कौन था आपके, ध्वजवाहक में उद्घाटन समारोह में कौन थे और समापन समारोह जो है यहाँ पर कौन थे, ठीक है। इसके अलावा भारत के सैफडी मिशन कौन थे, भारत के सैफडी मिशन जो है, मिशन के प्रमुख जो है यह कौन थे, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अगला दोस्तों आपके अगला सवाल पूछूं आपसे, पेरिस पैरालंपिक जो है, अगर दोस्तों इसकी बात की जाए आपके, पेरिस पैरालंपिक जो है इसकी बात करूं आपसे, तो पहली बात ये कौन से क्रम का था, यह कौन से क्रम का था आपके। अगला दोस्तों आपकी जो भारत है, इस भारत के ध्वजवाहक कौन थे आपके इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत के सैफडी मिशन कौन थे, इसमें सैफडी मिशन जो है कौन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का पॉइंट टेबल में रैंक कौन सी है, भारत की रैंक कौन सी है। अगला क्वेश्चन आपके, भारत जो है इसका पदक पूछूं आपसे, यह कितने दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन आपके, भारत में गोल्ड जीतने वाले कौन कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक के अंदर क्रम पूछू कौन सा आपके, तो ये आपके कौन से क्रम के थे आपके, 33 क्रम के थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुभंकर पूछूं आपसे, फ्रिश टोपी जो है यह शुभंकर है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रिश टोपी जो है शुभंकर है ना। इंडिया की रैंक पूछूं आपसे, इंडिया की रैंक कौन सी है, 71 रैंक आपकी इंडिया की होगी है ना। पदक पूछूं आपसे, 0 प्लस आपके 1 प्लस 5 जो है, कुल मिलाकर के 6 पदक है, आपको ध्यान रखना है। गोल्ड तो है नहीं, सिल्वर में 1 है और ब्रॉन्ज में आपके 5 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, सिल्वर जीतने वाले कौन थे, नीरज चोपड़ा जो है सिल्वर जीतने वाले, भाला फेंक के अंदर 89.45 मीटर दूर जो है ये भाला फेंक का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज की बात करूं आपसे, ब्रॉन्ज में पूछूं आपसे, एक ब्रॉन्ज जीतने वाली कौन है, मनु भाकर। खेल कौन सा, शूटिंग खेल है, ठीक है। एक ब्रॉन्ज जीतने वाली कौन है, मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह, ठीक है। खेल कौन सा है, खेल इनका शूटिंग हो गया, ठीक है। तीसरा ब्रॉन्ज जीतने वाले कौन था आपके, स्वप्निल कुसाले। खेल कौन सा, शूटिंग खेल हो गया ना। नंबर 4 पूछूं आपसे, हॉकी टीम जीत गई हमारा ब्रॉन्ज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक नंबर 5 पूछूं आपसे,
अमन सहरावत जीते हैं 57 किलोग्राम कैटेगरी में कुश्ती के अंदर जो है अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरथ कमल। कौन थे? पीवी सिंधु, शरथ कमल जो है ये उद्घाटन में आपके ध्वजवाहक, ठीक है। समापन की बात करूं, कौन था आपकी समापन में? तो पूछूं आपसे, समापन में PR श्रीजेश और मनु भाकर, ठीक है। तो PR श्रीजेश और मनु भाकर जो है ये समापन के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सैफ डी मिशन कौन थे? गगन नारंग जो है ये आपके इस मिशन के प्रमुख थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गगन नारंग सैफ डी मिशन था ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेरिस पैरालंपिक की दोस्तों बात की जाए आपसे, यहाँ पर जो पेरिस पैरालंपिक है अगर इसकी बात करूं आपसे, यह क्रम कौन सा आपके? अरे पेरिस पैरालंपिक का क्रम कौन सा बताओ फटाफट आपके। भारत के ध्वजवाहक पूछूं आपसे कौन थे? अच्छा, पेरिस पैरालंपिक पहली बार कहाँ हुआ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन और लिख लो कि ये पहली बार कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, पहली बार ये कहाँ पर हुआ। देखिए पेरिस ओलंपिक के क्रम की बात करो कौन सा था? 17 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के ध्वजवाहक पूछूं आपसे, उद्घाटन समारोह में कौन था आपके? तो उद्घाटन समारोह के अंदर आपके कौन थे? भाग्यश्री यादव था आपके, भाग्यश्री यादव और सुमित अंतल, ठीक है। सुमित अंतल और भाग्यश्री है ना, ध्यान रखना, ठीक है। समापन में कौन था आपके? समापन में आपके प्रीतिपाल लिखना, आपके प्रीतपाल, आपके प्रीतिपाल और दोस्तों आपके इसके अलावा कौन थी आपके? इसके अलावा जो है लिखना आपके हरविंदर सिंह, ठीक है। तो प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह जो आपके समापन के अंदर थे ना। भारत की रैंक कौन सी आपके? तो भारत की रैंक आपके कौन सी थी आपके? यहाँ पर भारत की रैंक बताओ कौन सी आपकी? भारत की रैंक कौन सी आपकी? और पॉइंट टेबल में पूछूं आपसे, कुल मिला के 29 पदक थे हमारे पास में, इसमें 7 गोल्ड है। कितने? 7 गोल्ड है, 29 पदक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पहली बार कहाँ हुआ था? 1960 के अंदर रोम इटली में। कहाँ हुआ था? 1960 में रोम इटली के अंदर जो है पहली बार हमारा क्या हुआ? पेरिस पैरालंपिक आपके पहली बार हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। रैंक पूछो कौन सी भारत की? 18वीं रैंक का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन सा आपके? तो पहला गोल्ड कौन जीता आपके? पहला गोल्ड जो है यह जीती अवनी लेखरा शूटिंग के अंदर। दूसरा गोल्ड जीतने वाले नीतीश कुमार बैडमिंटन के अंदर। तीसरा गोल्ड जीतने वाले सुमित अंतल भाला फेंक के अंदर। चौथा गोल्ड आपके हरविंदर सिंह किसमें? तीरंदाजी में आपके पहली बार गोल्ड लाए। पांचवा गोल्ड आपके धर्मवीर सिंह जो है क्लब थ्रो के अंदर 5वां गोल्ड। छठा गोल्ड पूछूं आपसे, छठा गोल्ड प्रवीण कुमार जो है हाई जंप में छठा गोल्ड, ठीक है। और नवदीप सिंह जो है ये भाला फेंक के अंदर जो है 7वां गोल्ड जीता, भाला फेंक में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नवदीप सिंह ने भाला फेंक में 7वां गोल्ड जीता, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का शिलान्यास दोस्तों किया है, ठीक है। देखो नाम क्या है दोस्तों आपकी, इसका नाम है दीनबंधु छोटू राम। क्या है? दीनबंधु छोटू राम जो है, दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट जो है इसकी बात करते हैं। पहली बात तो इसका शुभारंभ करने वाले कौन है? इसको स्टार्ट करने वाले कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो है ये इसको स्टार्ट करने वाले। बार बार पढ़ोगे ना तो याद होती चीज है ना। इस क्लास की मैं सबसे खास बात बता रहा हूँ आपको, मैं इसमें आपको इतनी बार रिवाइज कराऊंगा दोस्तों, हो सकता है पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक जो है बहुत सारे लोग भूल गए होंगे ना, जो इस क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं आपके, संभव है कि वो ये भूल चुके होंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैंने इतनी बार याद करवा दिया है, हो सकता है आपको लगेगा कि मास्टर यार ये कितनी बार पढ़ाता है एक चीज को, पर पेपर में जब आपको सवाल पूछेगा ना आज से 1 साल बाद में, 6 महीने बाद में, तो आपको ये सवाल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके, शुभारंभ करने वाले कौन? प्रधानमंत्री दोस्तों ना। कहां पर शुभारंभ दोस्तों आपके? हरियाणा दोस्तों। कहां पर? हरियाणा के अंदर जो है इसका शुभारंभ हुआ दोस्तों ना। हरियाणा में पूछो कहां पर आपके? यमुनानगर के अंदर। कहां पर? यमुनानगर जो है आपके यहाँ शुभारंभ हुआ है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर यमुनानगर जो है आपके यहाँ पर शुभारंभ किया किसने? आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट जो है इसका शुभारंभ किया दोस्तों ना। अगर पूछूं आपसे 800 मेगावाट दोस्तों ना, 800 मेगावाट की यूनिट जो है इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, यहाँ पर दोस्तों बिजली उत्पादन करना पड़ेगा भाई, पावर प्लांट है आपके,
क्या होगा यहाँ पर बिजली उत्पादन दोस्तों होगा आपके, किससे होगा दोस्तों, आपके कोयले से होने से, कोयला जो आपके कोल जो होता है आपके कोयला से उत्पादन होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर भी दोस्तों आपके यहाँ पर जो फिर भी जो कोयला है, जो कार्बन है आपके, उसका जो आपके इमिशन होने वाला वो कम होने वाला दोस्तों आपके, ये फिर भी आपके यहाँ पर जो तकनीक यूज हमने की है दोस्तों आपके, उससे प्रदूषण कम होने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माना कि कोल से बिजली का उत्पादन होगा, फिर भी आपके प्रदूषण जो होगा आपके उससे कम यहाँ पर होने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रदूषण कम होगा, ये आपको नोट करना है। ठीक है, वहीं दोस्तों हरियाणा दोस्तों आपके, अब मोदी जी वहां पर गए हुए थे, तो मोदी जी दोस्तों आपके साथ में एक स्थान यमुनापुर के अंदर एक स्थान आपके आपके इसका नाम क्या आपके, इसका नाम आपके मुकारबपुर है ना, इसका नाम मुकारबपुर स्थान जो आपके मुकारबपुर स्थान यमुनानगर के अंदर आपके, यहीं पर आपसे मोदी जी ने आपकी यहीं पर मोदी जी ने एक आपके संपीड़ित जो आपके बायोगैस प्लांट आपके इसको शुरुआत कर दिया। ठीक है, तो संपीड़ित जो बायोगैस संयंत्र है, संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो है इसका शुभारंभ कर दिया। ठीक है, संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो है इसका शुभारंभ कहां पर कर दिया है, यहां पर मोदी जी ने यमुनानगर के अंदर ही आपके संपीड़ित बायोगैस जो आपके जो है आप संयंत्र जो है इसका शुभारंभ कर दिया है। किस योजना के तहत, गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना जो है इसके तहत किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोबर से धन बनाना, आपके गोबर से एनर्जी बनाना, ये इसका उद्देश्य था। तो संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ जो है वो मुकारबपुर स्थान यमुनानगर के अंदर किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हरियाणा ठीक आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर, नायब सिंह सैनी साहब जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री, आप जानते हो नायब सिंह सैनी साहब जो मुख्यमंत्री यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, सूरजकुंड मेला कहां पर लगता है आपके, सूरजकुंड मेला दोस्तों कहां पर लगेगा आपके, फरीदाबाद के अंदर जो है, फरीदाबाद के अंदर हस्तशिल्प का मेला होता है सूरजकुंड मेला, आपको ध्यान रखना है, हैंडीक्राफ्ट का मेला सूरजकुंड मेला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों, कोयला की जो बात दोस्तों आपकी कोयला की बात जो ये आपके सवाल पूछूं आपसे, कोयला में सर्वश्रेष्ठ जो कोयला होता है, बेस्ट कोयला जो होता है वह कौन सा होता है, यह होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट दोस्तों आपके बेस्ट कोयला होता है, धुआं कम देता है, लंबे टाइम जलता है, आपके एंथ्रेसाइट दोस्तों ना। इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद दोस्तों आपके एक कोयला कौन सा होता है, लिग्नाइट कोयला होता है। ठीक है, एक होता है आपकी पीट दोस्तों कोयला होता है, एक होता है बिटुमिनस कोयला। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कौन सा मिलता है, तो भारत में सर्वाधिक जो मिलता है दोस्तों आपके नदी घाटियों में जो मिलता है आपके वो कौन सा है, वो बिटुमिनस कोयला होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एंथ्रेसाइट और आपके एंथ्रेसाइट बिटुमिनस लिग्नाइट पीट जो है ये कोयला के ही प्रकार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिटरेसी क्या होती है, लिटरेसी दोस्तों कुछ नहीं है, जो तू कर रहा है इस समय वो लिटरेसी है। ठीक है, जो तू पढ़ने में लगा हुआ है ना, यही लिटरेसी है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, एक योजना थी जीरो पावर्टी योजना ना, ये जीरो पावर्टी जो योजना है ये कहाँ स्टार्ट हुई थी आपके, अरे कहाँ हो सकती है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, मतलब गरीबी को पूरी तरह समाप्त कर देंगे, गरीब को नहीं रसगुल्ला, गरीब को नहीं, जो गरीबी होगी आपके, हाँ दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, यहाँ पे जो मिलती है दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी जो है यहाँ मिलती है, उसे बोलते हैं। ठीक है, दामोदर नदी घाटी को तो भारत का काला प्रदेश कहते हैं। ठीक है, भारत का काला प्रदेश, कोयले के कारण जो यहाँ पर इसे भारत का काला प्रदेश कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीरो पावर्टी योजना आपके उत्तर प्रदेश के अंदर थी, इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, इसका नाम आपके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है इनके नाम पे रख दिया है। ठीक है, तो बाबा साहेब डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी जो है इनके नाम पर जीरो पावर्टी योजना जो है इसका नाम चेंज कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के अंदर तो पीएम मोदी जी ने आपके दीन बंधु छोटू राम थर्मल प्लांट जो है इसका शुभारंभ किया है, 800 मेगावाट की थर्ड इकाई जो है इसको लगा दिया है। ठीक है, हाल ही में भूमि सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है, भू भारती पोर्टल। पहली बात तो इस भू भारती पोर्टल को लॉन्च करने वाला कौन, आपके तेलंगाना इसको लॉन्च करने वाला कौन है, तेलंगाना इसको लॉन्च करने वाला। तेलंगाना दोस्तों डेली कुछ ना कुछ कर ही देता है भाई साहब, है ना, तेलंगाना का करंट अफेयर्स बहुत भारी पड़ रहा है भाई साहब, डेली दोस्तों कुछ ना कुछ तेलंगाना लेकर ही आता है। आप देखना पुरानी क्लासेस देखो आप मेरे साथ में, डेली कुछ ना कुछ ही लेकर आता है। ठीक है,
तेलंगाना जो है आपके, ये रेवंत रेड्डी कौन है, सीएम कौन है आपके यहाँ पर, रेवंत रेड्डी जी सीएम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सीएम है यहाँ पर रेवंत रेड्डी जी। भू भारती पोर्टल लॉन्च किया आपके, धरनी पोर्टल को रिप्लेस किया, ठीक है। धरनी पोर्टल को रिप्लेस कर दिया गया आपके सो। धरनी पोर्टल रिप्लेस क्यों हुआ है, कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है। दोस्तों हमारे यहाँ पर कोई भी योजना रिप्लेस कब होती है आपके, कोई भी योजना का नाम चेंज कब होता है हमारे यहाँ पर, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो योजना का नाम चेंज हो जाता है, ठीक है, हमारे यहाँ पर, है ना। तो भू भारती पोर्टल तेलंगाना के अंदर आपके लॉन्च हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके भाई क्यों लॉन्च दोस्तों किया आपके, तो भूमि की सुरक्षा के लिए और जो भूमि है उसके अंदर जो पारदर्शिता है वो लाने के लिए आपके इसको लॉन्च करा है, ठीक है। इसको लॉन्च दोस्तों आपके, तो जो भूमि है इसकी सुरक्षा के लिए आपके, सुरक्षा के लिए, और साथ में आपके जो आपके लैंड के जो रिकॉर्ड हैं, इन लैंड के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो भूमि रिकॉर्ड में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और जो भूमि सुरक्षा है इसको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया आपके। पहले धरनी पोर्टल था, अब इसका नाम चेंज कर दिया है, भू भारती पोर्टल इसका लॉन्च कर दिया है। जो लैंड डिस्प्यूट होते हैं उनके समाधान के लिए लॉन्च करा है दोस्तों, ना लिखिएगा, इनके समाधान के लिखना आपके, जो भूमि विवाद जो है इनके समाधान के लिए, इनके सॉल्यूशन के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगाइए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तेलंगाना ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, तेलंगाना चर्चा में तो खूब आपके, हैदराबाद में जो जंगल आपके काटे गए हैं आपके, चर्चा में आ चुका है तेलंगाना। इसकी स्थापना कब होती है, 2 जून 14 को इसकी स्थापना होती है। राजधानी आप जानते हो हैदराबाद राजधानी है। नदी कौन सी आपके, मूसी नदी आपके इसके किनारे पर दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर आपके, यह भी आपके तेलंगाना के अंदर है, अमराबाद टाइगर रिजर्व आपके। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे यहाँ पर जो विधानसभा है इसकी सीट कितनी है आपके, तो 119 जो है विधानसभा सीट है। लोकसभा पूछूं आपसे, सीट कितनी है आपके, 17 जो है आपके लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट पूछूं आपसे कितनी है आपके, तो 7 जो है राज्यसभा सीट यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पर जो है, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर आपके, तेलंगाना के अंदर, छापना आपके तेलंगाना के अंदर है। ये सारी बातें आपको, एक हुसैन सागर आपके कहाँ पर है, जो हुसैन सागर आपके, ये भी तेलंगाना के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हुसैन सागर भी तेलंगाना के अंदर है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। 1948 में हमने ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया था और ये आपके जो हैदराबाद है इसके विलय के लिए स्टार्ट किया, ठीक है। हैदराबाद के विलय के लिए हमने ऑपरेशन पोलो 1948 में स्टार्ट किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, हल्दी बोर्ड का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो हल्दी बोर्ड का जो निर्माण है यह कहाँ पर हुआ है, निजामाबाद के अंदर हुआ है, ठीक है। तो हल्दी बोर्ड का जो निर्माण है यह कहाँ पर हुआ है, निजामाबाद जो है यहाँ पर हल्दी बोर्ड जो है इसका निर्माण हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हल्दी बोर्ड का निर्माण कहाँ पर हुआ है, निजामाबाद के अंदर जो है हल्दी बोर्ड का निर्माण हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, लैंड रिफॉर्म की बात करूं मैं आपसे, लैंड रिफॉर्म की बात करूं आपसे, भूमि सुधार की बात करें आपसे, इसके लिए भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था और यह बात कब की है, यह बात आपके 1951 के, कब की है, 1951 की है। लैंड रिफॉर्म दोस्तों आपके, इसके तहत संविधान में अनुसूची नंबर 9 जो है इसको जोड़ा गया दोस्तों, ना। इसके तहत संविधान में जो अनुसूची नंबर 9 जो है इसको जोड़ा गया दोस्तों, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, क्या यह संविधान संशोधन वर्तमान संसद जो है उसके द्वारा किया गया दोस्तों आपके, तो नहीं है ना, इसके द्वारा नहीं हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो पहली बैठक है आपके, इसकी जो पहली बैठक थी यह 13 मई 1952 को होती है। कब होती है, इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है, इसलिए जो वर्तमान संसद है उसके द्वारा दोस्तों नहीं हुआ था आपके। ये दोस्तों जो आपके अंतरिम संसद थी ना हमारी, जो हमारी अंतरिम संसद थी आपकी, या संविधान सभा जो थी हमारी, उसके द्वारा किया गया, आपके क्या है, उसके द्वारा किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो वर्तमान संसद है वो तो कब आती है, 13 मई 1952 को आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे तक चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यह रेवंत रेड्डी जी यहाँ पर है और भू भारती पोर्टल जो है उसका लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम
2025 का खिताब जीतने वाला दोस्तों कौन, ठीक है। तो लिखिए फ्री स्टाइल सवाल पूछो, फ्री स्टाइल शतरंज आपके ग्रैंड स्लैम जो है आपके इस ग्रैंड स्लैम 2025 जो है, पहली बात तो इसका विजेता दोस्तों कौन बनता है आपके, यह बनते कौन आपके मैग्नस कार्लसन। कौन बनते, मैग्नस कार्लसन जो है, मैग्नस कार्लसन जो है यह इसका विजेता बनता है, ठीक है। कहाँ का रसगुल्ला आपके, नार्वे दोस्तों, कहाँ का है, नार्वे का रसगुल्ला है, मैग्नस कार्लसन ये विजेता बन गया, ठीक है। किसको दोस्तों हरा दिया आपके, पूछूं आपसे, इन्होंने किसको हराया, सवाल पूछे आपसे कि भाई इन्होंने दोस्तों आपके मैग्नस कार्लसन ने किसको हरा दिया यहाँ पर आपके, इन्होंने दोस्तों आपके हिकारू नाकामूरा जो है इनको हरा दिया, ठीक है। हिकारू नाकामूरा जो है आपके, हिकारू नाकामूरा इनको हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिकारू नाकामूरा जो है इनको हरा दिया आपके यूएसए के रहने वाले, इनको हरा दिया है। और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन जो आपके वो जीत चुके हैं कि आपके फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड आपके स्लैम जीत चुके हैं। यहाँ पर 5वें स्थान पर रहने वाले भारतीय कौन है, अर्जुन एरेगेसी। कौन है, अर्जुन एरेगेसी जो है ये आपके 5वें स्थान पर आए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अर्जुन एरेगेसी का संबंध किस खेल से, आपके शतरंज से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो अर्जुन एरेगेसी है इसका संबंध किस खेल से, शतरंज से, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका होस्ट कौन था आपके, इसका होस्ट कौन लिखना, तो पेरिस फ्रांस जो है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ, ठीक है। तो पेरिस फ्रांस जो है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेरिस फ्रांस जो है यहाँ पर आयोजन हुआ। और मैग्नस कार्लसन जो है ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे के रहने वाले हैं, ये यहाँ पर जीत गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखो, आपको अगर पूछूं आपसे शतरंज वर्ल्ड कप जो है, चेस का वर्ल्ड कप जो है इसको जीतने वाले कौन, बताओ। शतरंज जो वर्ल्ड कप हुआ था इसको जीतने वाले कौन थे, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अगला दोस्तों आपके शतरंज ओलंपियाड जो हुआ था, शतरंज का जो ओलंपियाड हुआ था, चेस का जो ओलंपियाड हुआ था, पहली बात तो ये ओलंपियाड कहाँ पर हुआ, ठीक है। 45 नंबर वाला, इसका होस्ट कौन था। और अगला क्वेश्चन आपके इसमें मेल और फीमेल जो है इसके विनर कौन थे, आपको बताना है, ठीक है। मेल फीमेल जो है इसके विनर कौन है, ठीक है। भारत के अगर सवाल पूछूं आपसे तो एक सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछे कि खेलो इंडिया, हाँ एक क्वेश्चन दोस्तों और लिख लो, यह भी करंट अफेयर्स ही आपके, इसको दोस्तों यहाँ पे लिख लो आप लोग, ठीक है। इसको दोस्तों आप कहाँ लिखोगे, आपके इसको यहाँ पे लिख लो, आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस साल कहाँ पर होने वाले, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछूं आपसे 2025 जो है ये आपके होस्ट दोस्तों कौन होगा आपके, तो मई के अंदर होने वाले हैं, कहाँ पर, मई के अंदर होने वाले हैं। और ये कहाँ पर होंगे, बिहार के अंदर, कहाँ होंगे, बिहार के अंदर होंगे खेलो इंडिया होस्ट आपके यूथ गेम्स। ये तो आप जानते हो कि मई के अंदर तो बिहार में होंगे, ठीक है। मई के अंदर बिहार में होंगे। इसका शुभंकर लॉन्च कर दिया, सवाल लिखना है, इसका मैस्कोट लॉन्च हो चुका है आपके, इसका दोस्तों मैस्कोट का नाम क्या है, गज सिंह जो है ये इसका मैस्कोट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो बिहार जो है आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के अंदर होंगे। और जो इसका शुभंकर होने वाला है वो क्या होने वाला है, गज सिंह इसका शुभंकर दोस्तों होने वाला है, ठीक है। गज का मतलब आपके, गज का मतलब आपको एलिफेंट हो गया, ठीक है। शक्ति किसकी तरह, हाथी की तरह ना, और सिंह आपके शेर की तरह दिल होना चाहिए, ठीक है। और इसका तो मतलब क्या आपके, इसका मतलब है हाथी की तरह आपके, हाथी की शक्ति हो आपके अंदर और शेर का दिल होना चाहिए, ठीक है। शेर का दिल होना चाहिए, यह इसका मतलब है। और गज सिंह जो है इसका शुभंकर लॉन्च कर दिया है बिहार के अंदर, जो है आपके बिहार के अंदर खेलो इंडिया आपके यूथ गेम्स जो है इसका आयोजन होगा, मई के अंदर होने वाला है। और गज सिंह आपके हाथी की शक्ति और शेर का दिल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन दोस्तों आपके, हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि भाई शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाले कौन, आपके डी गुकेश जीतने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके किसको दोस्तों हरा दिया, आपके तो डिंग लरेन जो है, डिंग लरेन जो है इसको हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शतरंज ओलंपियाड 45 कहां पर हुआ है, बुडापेस्ट में हुआ है, ठीक है। बुडापेस्ट का मतलब कहां पर, हंगरी में हुआ है, ठीक है। चाहे मेल और चाहे फीमेल हो, दोनों कौन जीता, दोनों भारत जीता है ना।
चाहे मेल और फीमेल आपके दोनों के दोनों भारत जीत गया। बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन हुआ था और शतरंज वर्ल्ड कप डी गुकेश जीत गया, डिंग लरेन को हरा दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। ये आपके मैग्नस कार्लसन जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। हाल ही में हैदराबाद में एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी जो पुरस्कार है इससे सम्मानित दोस्तों कहां पर किया जाया गया है ना। देखो आपके लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी, ठीक है, लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी जो है यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी यह पुरस्कार प्रदान किया है। पहली बात तो यह पुरस्कार पूछूं आपसे किसको दोस्तों मिला है, आपके सो हैदराबाद से आपके हैदराबाद में एआईजी जो हॉस्पिटल आपके सो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल आपके एआईजी हॉस्पिटल जो है इसके जो चेयरमैन आपके डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जो है इनको दोस्तों मिला है। ठीक है, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जो है आपके सो साउथ के दोस्तों नाम ऐसे जैसे विलन के नाम हो ना, साउथ के जो नाम होते हैं आपके डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी भाई साहब है ना, इनको मिला ये अवार्ड है ना। ये एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों अवार्ड मिला आपके, ये अवार्ड कहाँ मिला है, टोक्यो के अंदर मिला है। कहाँ पर मिला है, टोक्यो जापान जो है यहाँ पर यह अवार्ड मिला है। ठीक है, टोक्यो जापान जो है यहाँ पर यह अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एंडोस्कोपी जानते हो आप लोग, कभी नाम सुना है आपने दोस्तों, एंडोस्कोपी का नाम तो आपने सुना होगा, कुछ लोगों के हुई भी होगी एंडोस्कोपी जो है। इसका आंसर टोक्यो होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जापान के अंदर से टोक्यो आपके, और किस आइलैंड के ऊपर है जापान में, जो जापान का जो होन्शु द्वीप है आपके, इस होन्शु द्वीप के ऊपर क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल मैं दोस्तों आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या दोस्तों आपने एंडोस्कोपी जो है इसका नाम सुना है दोस्तों आपके, क्या आपने सुनो एंडोस्कोपी जो है इसका नाम सुना है, सुना होगा दोस्तों ना। जब भी दोस्तों हमारे दोस्तों शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है दोस्तों ना, तो हमारे शरीर के जो कुछ अंदर हो रहा है आपके, हमारी आंतों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है दोस्तों आपके, हमारे दोस्तों अंदर कोई पतरी वतरी आपके या कोई और समस्या तो नहीं हो रही है आपके, उसके लिए दोस्तों हमारे मुंह से आपके हमारे मुंह से आपके एक पाइप डालता है डॉक्टर, है ना, सुना होगा आपने, सुना, एक पाइप डॉक्टर डालता है आपके मुंह से, गले के द्वारा आपके पेट के अंदर डालता है। ठीक है, उसमें दोस्तों कैमरा लगा होता है आगे। ठीक है, और उस कैमरे से आपके अपना जो मॉनिटर होता है वो उस पर चेक करता है। ठीक है, तो जो शरीर का जो आंतरिक जो अंग है उनको चेक करने के लिए जो है ये एंडोस्कोपी होती है। ठीक है, मुंह से पाइप डालते हैं इसके अंदर आपके दोस्तों, मुंह से पाइप डालते हैं आपके इसके अंदर, और उस पाइप में आपके कैमरा लगा होता है, आपके आगे कैमरा लगा होता है, और उस कैमरे से जो हमारा जो इंटरनल जो पार्ट है आपके उनकी जांच करते हैं कि कोई अंग खराब तो नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई समस्या तो नहीं हो रही दोस्तों ना। तो एंडोस्कोपी जो होती है आपके, यह शरीर के जो आंतरिक अंग है, शरीर के जो इंटरनल आपके अंग जो है आपके आंतरिक अंगों की जांच के लिए, ठीक है, जो आंतरिक अंग है इनकी जांच के लिए जो है एंडोस्कोपी जो है इसका यूज होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है एंडोस्कोपी में आपके बेहतर काम करने के लिए दोस्तों आपके, अच्छा इसमें बताने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है कि कौन आपके जापान के और कौन आपके भारत के, समझ जाओगे दोस्तों आपके, यह आपके जापान के और ये अपने भारत के, भाई साहब अलग ही दिखाई दे रहे हैं दोस्तों दोनों की दोनों, है ना। हाल ही में चीता, आज जापान का सवाल भी आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहा चीतों के स्थानांतरण की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, अभी दोस्तों हुआ क्या आपके सो, चीता परियोजना सुना, याद है आपको सो वो भी टाइम हमने देखा है जब दोस्तों पूरी मीडिया जो है हमारी वो चीता ढूंढने में लगी थी, है ना। अब आ रहे हैं चीता, आगे बैठकर आएंगे चीता, मुंह खोल के आएंगे चीता, क्या खाएगा चीता, क्या खाएगी चीती, याद दोस्तों वो समय आपको दोस्तों, मतलब मीडिया के पास, हमारे पास भाई साहब मुद्दा मिलना चाहिए दोस्तों ना। इस प्लेन से आएगा चीता, इस खिड़की से देखेगा चीता, ये शहर आएगा बीच में, चीते को यहाँ का आपके ऑक्सीजन मिलेगा, चीता ये खाएगा, चीता निकल गया, चीता घुस गया, चीता बाड़े में जा रहा है, चीता कब बाहर आएगा। और भाई साहब सो प्रधानमंत्री मोदी जी कैमरा लेके खड़े हुए हैं कि चीता आएगा फोटो खींचूंगा, क्या चीता आएगा फोटो खींचूंगा, कैमरे के आगे वाला ढक्कन हटाया ही नहीं रसगुल्ला याद है वो फोटो दोस्तों आपको, कैमरे के जो आगे वाला ढक्कन था वो हटाया नहीं, चीता आएगा फोटो खींचूंगा। ओ भाई साहब, भारत दोस्तों अलग ही माहौल में था। ठीक है, चीते आगे दोस्तों कुछ तो निपट भी गया रसगुल्ला ना,
कुछ चीते तो निपट भी चुके हैं आपके। तो हमने चीताओं के संरक्षण के लिए हमने उन चीता प्रोजेक्ट के लिए एक कमेटी स्थापित कर दी, ठीक है। दोस्तों इस कमेटी ने कहा है कि भाई कुछ चीतों को हम जो है कहाँ पर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान से निकालेंगे और उन्हें दोस्तों कहाँ पर, उन्हें दोस्तों आपके थोड़ी सी दूर आपके ना 300 किलोमीटर दूर, आपके 300 किलोमीटर दूर एक वन्य जीव अभ्यारण्य आपके, जिसका नाम है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा नाम है? गांधी सागर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो गांधी सागर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर हम जो इनको ट्रांसफर करेंगे कुछ चीतों को, ठीक है। 2-4 चीतों को, आपके चीती भी होंगी उसमें ना, चीती भी होंगी, ठीक है। तो 2-4 चीतियों को जो है वो हम कहाँ पर, गांधी सागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, तो यहाँ पर उनको ट्रांसफर किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यह भी मध्य प्रदेश के अंदर ही, ठीक है। यह भी मध्य प्रदेश के अंदर ही, यह भी मध्य प्रदेश के अंदर, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों दोस्तों मध्य प्रदेश में। आप पूछोगे सर क्यों लेकर जा रहे हो चीतों को आपके सो, तो चीता और चीती को दोस्तों इसलिए ले जा रहे हैं हम यहाँ पर सो, एक तो यहाँ पर तेंदुए बहुत है ना, तेंदुओं से संघर्ष बहुत होता है इनका, एक यहाँ पर शिकार की उपलब्धता है दोस्तों ना। दो चीजें आपके सो क्यों आपके ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ चीतियों को आपके, एक तो यहाँ पर तेंदुओं संघर्ष है ना, तेंदुओं जो आपके लियोपर्ड से संघर्ष यहाँ पर है कूनों के अंदर, और एक आपके जो गांधी सागर है यहाँ पर शिकार की जो उपलब्धता है आपके, इस कारण, ठीक है। शिकार की जो उपलब्धता है इस कारण जो है यहाँ पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं चीतों को, ठीक है। ध्यान रखना है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। रणथंभौर की बात करूं आपसे, यह राजस्थान के अंदर, ठीक है। दुदुबा की बात करूं आपसे, ये कहाँ पर है सो, दुदुबा आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। सो आपके मध्य प्रदेश की बात करूं देखो आपसे, मध्य प्रदेश की बात करें आपसे, देखो यहाँ लिख लो, मध्य प्रदेश की बात करूं आपसे, अभी दोस्तों अभी यहाँ पर आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, याद करो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह बनाए अभी 2-4 दिन पहले की बात है, इन्हीं के नाम पर बनाए, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके, माधव टाइगर रिजर्व जो है, ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है आपकी, जो कि मध्य प्रदेश का भी लेटेस्ट है और भारत का भी लेटेस्ट है, ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। राता पानी पूछूं आपसे दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर है। राता पानी भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कान्हा पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश में। पन्ना पूछे आपसे, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। सतपुड़ा पूछूं आपसे, कहाँ पर है? यह भी मध्य प्रदेश के अंदर आपके। पेंच कहाँ पर है? दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। वन विहार कहाँ पर है? यह भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्तों आपके, तो चीता रिलोकेशंस फ्रॉम कूनो टू गांधी सागर आपके किया जाएगा इनको, ठीक है। जापान, ये सुनो दोस्तों, आपके काम की बात तो ये है रसगुल्ला ना, सुनो तुम्हारे काम की बात सुना रहा हूँ दोस्तों ना, तुम्हारे काम की बात सुना रहा हूँ। सुनिए आपके दोस्तों, जापान जो है आपकी यहाँ पर समस्या दोस्तों भारी है, और इनकी समस्या का निपटान केवल दोस्तों भारत वाले कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं। सुनिएगा जापान की जो जनसंख्या है, इसके आंकड़ों में लगातार 14वें साल दोस्तों गिरावट हुई है, ठीक है। गिरावट हुई है भाई साहब, देखो यहाँ देखो दोस्तों आपके, यह आपके पहले तो आपके ऐसे बढ़ रही थी, ठीक है। अब दोस्तों ये ऐसे घट रही है, ठीक है, ऐसे घट रही है आपकी, लगातार दोस्तों गिर रही है, ठीक है। एक बार हाईएस्ट जो पीक आया था आपके, वो था 128 मिलियन दोस्तों। कितना था आपके? हाईएस्ट जो पीक आया था आपके, वो कितना था आपके? लगभग दोस्तों 13 करोड़, लगभग 13 करोड़ जो है ये हाईएस्ट पीक था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी बताओ के? अरे यूपी की पॉपुलेशन पूछूं आपसे कितनी है? यूपी की पॉपुलेशन आपके 20 करोड़ से तो ऊपर ही है। अब 2011 में तो 20 करोड़ थी, लॉकडाउन लग गया बीच में, तो फिर तो आप जानते हो 1-2 करोड़ तो और बढ़ गए होंगे दोस्तों आपके लॉकडाउन के दौरान जो है, तो 20 करोड़ से तो ऊपर पहुंच गए हम दोस्तों आपके। यह देखो, ये आपके इसकी हाईएस्ट, जापान की हाईएस्ट जो रही है वो कितनी रही है? लगभग 13 करोड़ के आसपास रही है, ठीक है। मतलब दोस्तों उत्तर प्रदेश भारी पड़ेगा जापान के ऊपर। समस्या ये है रसगुल्ला की दोस्तों, यह जो पॉपुलेशन आपकी, यह लगातार दोस्तों कम हो रही है, ठीक है। जापान में 14 अप्रैल 25 को जारी जनसंख्या के आंकड़ों में लगातार 14वें साल गिरावट का रुख देखने को मिला है। आंतरिक मामले और संचार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जापान की जनसंख्या में पिछले साल के मुकाबले करीब 9 लाख की दोस्तों कमी हुई है ना,
9 लाख लोग कम हो गए भाई साहब। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 4 5 करोड़ तो बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। और अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 24 तक देश की कुल जनसंख्या करीब आपके 12 करोड़ 30 लाख दोस्तों आपकी थी। आंकड़ों के अनुसार जापान के 47 प्रांतों में से 45 में जनसंख्या में गिरावट आई है, जबकि केवल टोक्यो और साइतामा में वृद्धि हुई है। बाकी सब जगह आपकी गिरावट दर्ज हुई है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कहा गया है कि 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या कुल पॉपुलेशन का 17% दोस्तों हो गई है ना। मतलब कि जो 75% प्लस है आपके, वो कितना हो चुका है, 17% हो चुका है। और कामकाजी जो आपके 15 to 64 वर्ष है आपके, वो 60% के आसपास है ना। 18 से 60% से नीचे बनी हुई है। जनसंख्या में कमी को दर्शाते हुए देश में श्रमिकों की कमी और भी गंभीर होती जा रही है। इसके विपरीत विदेशी निवासियों की संख्या बढ़ रही है आपके यहाँ पर। पिछले हफ्ते की शुरुआत में जापान की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने नए डाटा जारी किए, जिसमें खुलासा हुआ है कि पिछले साल जापान में कुल 76,000 से ज्यादा लोग जो है अपने घरों में अकेले मर गए, जिनमें से 76% से ज्यादा लोग 65 या उससे अधिक उम्र के हैं, ठीक है। मतलब कोई और है ही नहीं घर में, तो घर में कोई बचा ही नहीं है आपके। 65 प्लस आपके जो एज के लोग हैं आपके, वो अकेले मर रहे हैं। कहाँ पर, आपके घर में अकेले मर रहे हैं, ठीक है। मैं अब भी जापान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जापान, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी जनसंख्या नहीं बढ़ पा रही है, देखो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जापान तक अगर मेरी बात, अगर कोई मेरी क्लास जापान से देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपकी जनसंख्या नहीं बढ़ पा रही है तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। हम वो लोग नहीं है जो धोखा दे किसी को। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक नौकरी निकाल दो, क्योंकि वैसे भी रसगुल्ला हमारा परेशान ही दोस्तों हो रहा है, कभी जीडी, कभी एमटीएस, कभी सीजीएल उसमें लगा हुआ है। तो एक नौकरी निकाल दो जिसमें भारत से हम जो है, कुछ हमारे भारत के जो प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध का मतलब बेरोजगार जो लोग हैं हमारे, हम उनको भेजेंगे आपके पास। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखो हम ये नहीं चाहते किसी का धोखा हो जाए, ठीक है, नहीं चाहते हम बिल्कुल भी। हाँ, हमारा ये वादा है, विश्वास 100% गारंटी के साथ में वादा है हमारा, कि आपकी जनसंख्या अगले साल नहीं घटेगी, ठीक है। ये हमारा वादा है। बस तुम हमारे 10,000 युवाओं को मौका दो अपने वहां आने का, ठीक है। अपने वहां आने का मौका दो, सैलरी दो इनको, आने जाने का किराया दो इनको, खाने पीने का सामान दो इनको। बाकी इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। एक इंटरनेट दो इनको, एक मोबाइल दे दो इनको, बाकी इनको कुछ और नहीं चाहिए। आपकी समस्या दोस्तों हमारे लिए समस्या नहीं है ना, ये हमारा, ये तो हम करके दोस्तों पहले स्थान पर आ गए, ठीक है। हमारे लिए समस्या थोड़ी है, हम तो पहले स्थान पर आ गए भाई साहब। और अगर तुम्हें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ानी है तो इनको बुला के लॉकडाउन लगा दो, ठीक है। अगर तुमको जनसंख्या रैपिड ग्रोथ दोस्तों करनी है ना, उछाल के बढ़ानी है, तो इनको बुला के नहीं, अपने देश में लॉकडाउन लगा दो केवल 1 साल के लिए, ठीक है। रैपिड ग्रोथ देखना तुम लोग, है ना, रैपिड ग्रोथ दिखाएंगे तुमको। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है भाई जापान वालों, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तुम्हें करंट अफेयर्स बनना है या इतिहास बनना है, चेक कर लो। नहीं बढ़ाओगे जनसंख्या, इतिहास बन जाओगे तुम लोग जो है। आइए गौरव एक्सप्रेस की बात करते हैं 2.0। ये शाम को क्लास आज वापस होने वाली है, आज शाम को वापस क्लास आपकी होगी। साइंस के जो क्वेश्चन है वो क्लास आपकी होने वाली है। आज शाम को पार्ट 3 आएगा, ठीक है। आज शाम को जो है पार्ट 3 आने वाला है साइंस का। गौरव एक्सप्रेस बेस आपके 2.0 का शाम को पार्ट 3 साइंस का आने वाला है, ठीक है। चलिए रिवीजन करवाइए, हाँ बस रिवीजन करते रहो तुम, है ना। ठीक है, विजन मत करो, रिवीजन करो तुम लोग, है ना। चलो, ये आपके 7 फेरों की सीरीज में जिन्होंने भी अपने भेज दिए, आपके अपनी जो भावनाएं फीलिंग्स थी भेज दिए, नहीं भेजिए वो भेज सकते हैं यहाँ पर। ये QR कोड यहाँ पर लगा हुआ है। जो भी आपने 7 फेरों की बुक से, सीरीज से जो सीखा है, जो भी मुझे अच्छे कमेंट लगेंगे मैं इस बुक के अंदर जो उनको डालने वाला हूँ, ठीक है। आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे वो सारे के सारे कमेंट, जो भी 15, 20, 25 जो मुझे अच्छे लगेंगे। कल 500 के आसपास आए थे, आज और भेज लीजिए आप, फिर सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग जो है, और फिर उस बुक के अंदर आपको आपका कमेंट आपके नाम के साथ मिलेगा, ठीक है। जो भी आपने इससे सीखा हो वो करना, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, ये करंट अफेयर्स का जो वार्षिकांक है, इसका लिंक है क्या अपने पास में? इसका लिंक है, कौन सा लिंक है तेरे पास में? चलो कोई बात नहीं, इसका बुकशाला पे मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। बुकशाला पे दोस्तों आपको मिल जाएगा।
90 रुपए की प्राइस रहने वाली है करंट अफेयर्स भाषण की। वहां पर दोस्तों एक कूपन कोड दिखाई देगा आपको ना, कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे ना, जैसे ही आप डालोगे तुरंत अपने आप लग जाएगा कूपन कोड, ठीक है, अपने आप ले जाएगा कूपन कोड आपके, कुछ नहीं करना है आपको, तो ना आपको प्राइस 90 रुपए पड़ने वाली है बुकशाला के ऊपर जो इसकी, और डिलीवरी चार्ज फ्री रहेगा ना, कोई भी इसमें डिलीवरी चार्ज नहीं रहने वाला आपका, चिंता मत कीजिए, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, 90 रुपए की प्राइस रहने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों आपके ये आपके 3 महीने वाली जो बुक है आपके सामने यहाँ पर है, इसका दोस्तों अमेजोन पे आपको दो बुक का पैकेज मिल जाएगा। अमेजोन पे 160 के अंदर 2 बुक का पैकेज मिल जाएगा, जिसमें डिलीवरी चार्ज आपके फ्री रहने वाला है, ठीक है, कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं रहेगा। अमेजोन के ऊपर चाहोगे आप, यहाँ पर अमेजोन वाला लगा दो आप तो ना, अमेजोन वाला। सर मेरी बात आप नहीं सुनते हो, आप घमंडी हो, ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा हो, नहीं सुनता, ठीक है, तेरी तो पक्का नहीं सुनूंगा। तू चाहे पापा को लिया, चाहे तू किसी को लिया, सुनूंगा नहीं तेरी बात तो, ठीक है। तो डिलीवरी चार्ज फ्री है इसके ऊपर भी है ना, अगर आप चाहो तो। जनवरी फरवरी मार्च तीनों है, और इसमें जो आपका राज्य विशेष भी इसके अंदर, ठीक है। ये आपके मंथली मैगजीन है, ये आपके ईयरली मैगजीन आपके सामने यहाँ पर। आओ रिवीजन करें फटाक से आपके। डैनियल नोबो किस देश के राष्ट्रपति बने आपके? इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान और यूएसए के बीच में परमाणु एग्रीमेंट कहां पर हुआ? मस्कट के अंदर आपके बैठक हुई है ना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली MK2A हो गई है ना। ब्लैक बॉक्स लैब कहां पर स्थापित हुई आपकी? दिल्ली के अंदर हुई है, ठीक है। और BR अम्बेडकर जी के नाम पर वन्य जीव अभ्यारण्य आपके मध्य प्रदेश में ना। SC वर्गीकरण अधिनियम कहां पर? तेलंगाना के अंदर। ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया आपके? ये सौरभ गांगुली, ठीक है। रोलेक्स मोंटे कार्लो आपके अवार्ड आपके रोलेक्स मोंटे कार्लो कार्लोस अलकराज, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइनर का अवार्ड आपके ऑस्कर 28 में मिलेगा ना। राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव पूछूं आपसे कहां पर है? त्रिपुरा में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और चापचार कूट आपके रम पीकर कूट ना मिजोरम हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ये मैगजीन आपके सामने, ये आपकी जो आपकी क्वार्टरली जो मैगजीन है, इसका लिंक तो होगा आपके पास में, इसका लिंक लगा दो ना। ये क्वार्टरली जो मैगजीन आपके सामने यहाँ पर है, ये आपको 2 का कॉम्बो पैक आपके अमेजोन पे मिल रहा है, आप वहां से मंगा सकते हो इस बुक को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी जो बुक है आपकी, वो है आपका जो करंट अफेयर्स भाषण अमेजोन पे मिलेगा। क्वार्टरली मैगजीन आपको बुकशाला में मिलेगी, सॉरी क्वार्टरली मैगजीन अमेजोन पे मिलेगी, करंट अफेयर्स भाषण बुकशाला में मिलेगा, ठीक है। और 7 फेरों की जो बुक है, 7 फेरों की जो बुक है, इसमें 2 ही काम दोस्तों बचे हुए हैं अब ना, सारा काम हो चुका है, इसमें 2 ही काम बचे हुए हैं। एक तो वीडियोज है ना, मैं चाह रहा हूं कि आपको इसमें छोटी छोटी वीडियो भी मैं दे दूं आपको, ठीक है। जैसे कि कोई क्वेश्चन आया बौद्ध धर्म का, कोई क्वेश्चन आया बौद्ध धर्म का, उसके साइड में आपको बौद्ध धर्म का एक QR कोड मिल जाएगा। उस QR कोड को आप स्कैन करोगे तो सीधा आपको एक मेरी क्लास में ले जाएगा, आपको ना मेरी क्लास में ले जाएगा, जहां पर बौद्ध धर्म के बारे में सारी जानकारी आपको 15-20 मिनट में दी जाएंगी, ठीक है। ये मैं साथ में कर रहा हूँ आपके ना। तो ये 60 वीडियो शूट करा रहा हूँ आपके, 50 से 60 वीडियो है ये शूट करवा रहा हूँ आपके लिए, जो आपको इसी में मिलने वाली है, इसी आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाला काम मेरी तरफ से बचा हुआ है दोस्तों आपके। एक मेरी ओर से काम जो बचा हुआ है वो है करंट अफेयर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है इसको भी मैं आपको इसके साथ दूंगा ना, इसको भी पिछले 6 माह की जो करंट अफेयर्स है इसको भी मैं आपको इसके साथ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अब कैसे दूंगा आपको? क्या अलग से कोई बुक दूंगा फ्री आपको साथ में? कुछ भी होगा, पर मैं आपको इसको साथ में देने वाला हूँ आपके। यह 2 काम बचे हुए हैं, बाकी सारे नोट्स बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, सारे ट्रिक्स आपके जोड़ दी गई हैं उसके अंदर, PYQ आपके जोड़ दिए गए उसके अंदर, और इसके अलावा जो है आपके जितने भी ट्रिक्स हैं आपके सारे PYQ हैं, सारे आपकी क्वेश्चन आंसर अपडेट है, सारे कर दिए गए। ये वाला काम बचा हुआ, ये वाला काम हो जाएगा जल्दी आपके सामने। डेट जल्दी अनाउंस करूंगा आपके कि ऑफर की डेट कौन सी रहने वाली है, वो भी अनाउंस कर दूंगा, तैयार रहना आप लोग। 7 फेरों की जो बुक है वो आपके हाथ में बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। चलिए शाम को क्लास आएगी। देखो बेटा, पढ़नी तो करंट अफेयर्स ही है, इसमें कुमार गौरव तो कुछ कर नहीं पाएगा, पढ़नी करंट अफेयर्स ही है। रो के पढ़ लो, हंस के पढ़ लो, पढ़नी पड़ेगी। बिना करंट अफेयर्स आजकल पेपर पास नहीं होने वाला,
ये तो आप मानते हो, जानते हो, तभी आप यहाँ पर हो। तो पढ़नी तो पड़ेगी। अब उसे रो के पढ़ोगे तो भी पढ़नी है, हंस के पढ़ोगे तो भी पढ़नी है। मैं हंसा के पढ़ा रहा हूं आपको, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। प्री बुकिंग की डेट दूंगा, चिंता मत करो। प्री बुकिंग नहीं, वो सबसे बड़ा ऑफर, एक ही दिन रहेगा, वो केवल 1 डे का ऑफर रहेगा, सबसे बड़ा ऑफर रहेगा वो। बहुत मेहनत तो लग रही है इसमें, पर देखते हैं अब कहाँ तक मैं इसको ले जा पाऊंगा, कितना इसमें दे पाऊंगा, वो देखते हैं। बाकी प्रयास तो मैंने पूरे किया। मतलब 50% पेपर जो है लगभग इससे आएगा ही आएगा, गारंटी है, इससे पूरी उम्मीद है मुझे, इससे आएगा ना। आरसीबी के बारे में कुछ बोलो। क्या ही बोले यार, कहीं मैं बोलूं और हार जाए दिल टूट जाएगा मेरा और आपका दोनों का, इसलिए बिना बोले अगर जीत रही है ना तो जीतने दो झारखंड कब आओगे? झारखंड स्पेशल, कोई झारखंड का बच्चा कंटेंट राइटर बनना चाहे तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। बिहार का है, यूपी का है, एमपी का है, राजस्थान का है, झारखंड नहीं है कोई मेरे पास कंटेंट राइटर। मतलब कोई बच्चा झारखंड का हो। इस महीने में 7 फेरों की बुक आ जाएगी, ठीक है। इस महीने में आपका जो ऑफर है वो आपके 7 फेरों की बुक पे वो आ जाएगा। तो भारत में फिल्म कब आती है? फ्राइडे को आती है ना भारत में फिल्म। भारत में फिल्में कब आती है? फ्राइडे को आती है। भारत में फिल्म कब आती है? फ्राइडे को आती है ना। लास्ट फ्राइडे चेक करना एक बार, अप्रैल का लास्ट फ्राइडे कब है। अपनी बुक आएगी रसगुल्ला तो भारत में फिल्में आती है, उस दिन अपन बुक लॉन्च करेंगे, ठीक है। अपनी बुक कब है? 25, 25 तारीख को आएगी। 25 तारीख को प्री बुकिंग ऑफर। 25 तारीख को बुक के ऊपर जो ऑफर रहेगा वो 25 तारीख को रहने वाला है, फ्राइडे को, ठीक है। अपनी दोस्तों बुक फिल्म से कम थोड़ी है ना। 25 तारीख को प्री बुकिंग ऑफर रहेगा इसका, जो भी रहने वाला है, जो भी जितना रुपया भी इसमें ऑफ कर पाऊंगा मैं अपनी तरफ से, वो 25 तारीख को रहने वाला है। और 25 तारीख को बड़ी क्लास लेंगे, ठीक है। 25 तारीख को बड़ी क्लास लेंगे। बताओ कितने क्वेश्चन की क्लास लूं आपके? 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 600, सब होंगे। करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस। बताओ 500 कितने क्वेश्चन की क्लास हो आपकी? बड़ी क्लास होनी चाहिए एकदम, आपके 5-6 घंटे लगातार चले जाओ ना। क्या ही बात कर रहे हो ना। मुकाबला टक्कर का होगा, ठीक है। बताओ 100, 200, 300, 400, 500 कितने क्लास लूं आपके? प्रीति जी 1000, सीधा 1000 तो लो 1000 क्वेश्चन डन। तुमने तुम्हारे मास्टर को हल्का समझा हुआ है, बात ये, ठीक है। लिखो 1000 क्वेश्चन। 25 तारीख को कमर कस के तैयार रहना। 25 तारीख को एक क्लास में सुपड़ा साफ करूंगा। करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस के 1000 क्वेश्चन जो है आपके सामने आने वाले हैं। 25 तारीख को सुबह 6 बजे क्लास स्टार्ट होगी। समाप्त कब होगी मुझे नहीं पता, 6 बजे स्टार्ट होगी। 25 तारीख को स्पेशल क्लास होने वाली है, और उसी बुक में आपकी जो, उसी क्लास में जो आपकी बुक है, इसको भी आपके लॉन्च कर दूंगा फ्राइडे को, ठीक है। चलो अब तो एक बार दिल भेज दो कमेंट बॉक्स में। आप में सबसे हाईएस्ट कमेंट 1000 का आया था, मैंने 1000 लिख दिया। आज आपका कमेंट अगर 2000 भी आता ना तो मैं 2000 लिख देता आज तो। आपका कमेंट हाईएस्ट 1000 का था, मैंने 1000 लिख दिया आपके सामने। 1000 क्वेश्चन काउंट कर लेना आप, काउंटिंग लगा लेना आप। 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और जीके जीएस के रहेंगे। 25 तारीख को सुबह 6 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। चलो ऑल दी बेस्ट, आप सभी को खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना। और 7 फेरों की बुक
मेरी तरफ से अब तक का मेरा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा, मेहनत होगी मेरी, जो मैं आपको देने वाला हूँ, हैंड रिटन नोट्स आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, जय हिंद, थैंक यू। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगा हो कि मैंने आपके मन की बात लिखी हो, आपने 1000 क्वेश्चन का, मैंने 1000 क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पर, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऑल दी बेस्ट, राधे राधे, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।